आज हम लोग अध्ययन करते हैं एक महत्वपूर्ण ही टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये प्रत्येक परीक्षा में 2-4 सवाल इससे आ ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक को अध्ययन करेंगे और कोई भी एग्जाम में अपना स्थान सुनिश्चित करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं आज आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग। दोस्तों, इकोनॉमिक प्लानिंग को समझने के लिए, आर्थिक नियोजन को समझने के लिए पहले इनके पृष्ठभूमि को समझेंगे। इनके पृष्ठभूमि कैसे समझा जा सकता है, मैं कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, और एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सामाजिक अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होते हैं और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होते हैं, पहले इनको जरा से समझ लेते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो होते हैं वो कोई भी कार्य करते हैं तो वो सरकार अपने थ्रू करते हैं, सरकार अपने थ्रू करते हैं। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सरकार अलग अलग लोगों के द्वारा स्वतंत्र होते हैं। सरकार, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लोग कहेंगे कि चलो हमारे पास बहुत पैसा है तो क्या एक बस खरीद लें, सरकार कहेगा खरीद लीजिए। इसके पास बहुत पैसा है, कहेंगे कि क्या एक बड़ी सी कंपनी खोल दें, सरकार कहेगा खोल दीजिए। तो ये हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपति लोग अपना कार्य वो खुद कर सकते हैं। परंतु समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में कोई भी काम करने से पहले उस पर सरकार की निगाह होती है और उस काम को सरकार, जैसे सपोज दैट पब्लिक को जरूरी है कि बस सेवा प्रदान करनी है तो सरकार उसके बारे में सोचेंगे और सरकार उसके लिए बस लेकर के आएंगे। ये हो गया समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जैसे सरकार देखेंगे कि कोई क्षेत्र है और उस क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए स्कूल नहीं है तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार वहां एक स्कूल की मुहैया करवाएंगे। परंतु पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कहीं स्कूल है लेकिन पूंजीपति लोग कहेंगे कि नहीं, हम इससे कोई और बढ़िया फैकल्टी देने वाले स्कूल खोलेंगे तो सरकार कहेंगे बेशक खोल सकते हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार समस्याओं को हल करती है, समस्याओं को सरकार अपने नजरिए से देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपति वाले लोग अपना नजरिए से देखते हैं। इस तरह से सामाजिक अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इन दोनों को क्या क्या बात है आगे पढ़ते हैं। देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है, सरकार कोई भी काम करती है तो पहले प्लान बना लेते हैं उसके बाद करती है। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पहले ऐसा नहीं होता था। कोई भी अर्थव्यवस्था होता है तो प्लानिंग के थ्रू अगर काम करती है, जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कि विद्यार्थी लोग हैं, उसके पास एक प्लान होता है कि नहीं, हमको 12 साल से 15 साल के बीच, 15 साल होते होते मैट्रिक करनी है, तो उनका एक प्लान हुआ। कोई विद्यार्थी है कि नहीं, हमको 6 महीना के अंदर कंपटीशन पास करनी है, तो उसका प्लान हुआ। इसी प्रकार से प्लानिंग को और एक दृष्टि से समझ सकते हैं। जैसे सपोज दैट एक घर परिवार है और उसका 3 लड़का कमाने वाला है। एक बूढ़ा पिताजी है, बूढ़ा पिताजी बेचारे घर में रहते हैं। जब ये तीनों बेटा कमा करके पैसा एक जगह जमा करेंगे, पिताजी को देंगे, तो आगे की प्लान बनाएंगे कि 1 साल के अंतर्गत हमारे पास इतना पैसा है तो इस पैसा को क्या कार्य किया जाए। तो उसका प्लान
होंगे। लेकिन जब ये खुद अपने आप में खर्चा करेंगे तो पिताजी कोई प्लान नहीं बनाएंगे, वो तो सिर्फ आराम से खाएंगे और सोए रहेंगे। जब सब आपस में अपने पैसा खर्च कर ही रहे हैं तो क्या प्लान बनाएंगे। इसी प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है कि अपना पैसा आप खुद कीजिए। सरकार कहती है कि जब पब्लिक अपना पैसा खर्च करके खुद खुश है ही है तो हमको क्या जरूरी है प्लानिंग क्या। और ऐसे स्थिति में समाजवादी अर्थव्यवस्था जहाँ जहाँ लागू था वहाँ वहाँ सबसे पहले इकोनॉमिक प्लान, आर्थिक नियोजन अपनाई गई। आर्थिक नियोजन जब अपनाई गई, सबसे पहले रूस सन 1928 में रूस ने आर्थिक नियोजन लेकर के आई। आर्थिक नियोजन जब रूस लेकर के आई तो जितने देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश थे वो इन पर हंस रहे थे कि प्लान क्या बनानी है, अपना पैसा है, पब्लिक अपना खर्च करेंगे, अपना आगे बढ़ेंगे, अपना विकास करेंगे। परंतु बात रहा सन 1930-31 को जब विश्व आर्थिक संकट से जूझ रही थी, पूरे देश में आर्थिक संकट आ चुकी थी, वैसे कंडीशन में जितना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश थे सब के सब लड़खड़ा रहे थे। और वैसे कंडीशन में जहां समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू था, जहां प्लानिंग कमीशन के साथ कोई कार्य होता था, वह देश रूस थे और रूस मुस्कुरा रहे थे और रूस विश्वव्यापी आर्थिक संकट से बच गए थे। तब जाकर के 1931 के बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले लोग भी और समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश भी आर्थिक नियोजन को अपनाई। इस प्रकार से आर्थिक नियोजन क्या है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे आप देखते हैं कि आर्थिक नियोजन के आधार पर भारत की क्या नजरिया रहा, क्योंकि भारत तो घड़ी स्वतंत्र था ही नहीं। देखते हैं 5 वर्षीय योजना लाने वाले विश्व का पहला देश रूस थे, परंतु वो घड़ी इंडिया स्वतंत्र तो था नहीं। जब इंडिया स्वतंत्र हुआ उससे पहले 1934 ईस्वी में भारत के प्रथम व्यक्ति विश्वेश्वरैया ने एक किताब लिखे थे, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इस बुक में लिखा गया कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था लानी चाहिए, कैसी अर्थव्यवस्था को अपनानी चाहिए, यही किताब में लिखा गया था। भारत के अर्थशास्त्री थे एम विश्वेश्वरैया, उन्होंने ये लिखा था इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इसमें बताया गया था कि भारत को कैसी अर्थव्यवस्था लानी चाहिए। हालांकि इसके बाद 1944 ईस्वी में एक बम्बई प्लान लाया गया था, जिसमें बम्बई के कुछ उद्योगपति ने मिलकर के ये प्लान लाया था और ये प्लानिंग था बम्बई प्लानिंग। यह 15 वर्ष के लिए लाया गया था, 15 वर्षों के लिए लाया गया था। परंतु जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए और आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आए तो उन्होंने कहा था कि हम रूस के मॉडल को अपनाएंगे और भारत में 5 वर्षीय योजना लाएंगे। तो इस तरह से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले 15 मार्च 1950 को स्थापना किया। योजना आयोग जो है एक स्वतंत्र निकाय है, इनका संविधान में वर्णन नहीं था और इनका अध्यक्ष जो होंगे वो प्रधानमंत्री बनेंगे।
इनका अध्यक्ष जो रहेंगे वो प्रधानमंत्री रहेंगे। इस प्रकार से योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। आप कोई बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि योजना आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होंगे। तो दोस्तों, योजना आयोग का कार्यकाल जितना दिन प्रधानमंत्री के कार्यकाल रहेंगे उतना ही दिन योजना आयोग के कार्यकाल रहेंगे। परंतु इसमें एक सवाल उठने लगा कि जब योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहेंगे तो सारा कार्यभार तो इसी के रहेंगे, तो इसको और अपना राज्य क्या करेंगे इसमें। तो इसके लिए फिर आगे भारत में एनडीसी क्या होते हैं भाई, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन बोलते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। ये योजना अपनाने के लिए सोच रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो तभी पारित होंगे जब राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य उसको पास करेंगे, यानी अंतिम अनुमोदन करेंगे। और राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य राज्य के सभी मुख्यमंत्री। परिषद की जो स्थापना हुआ 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को। इस प्रकार से भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचवर्षीय योजना अपनाई गई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल जो रहा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो रहा 1951 से 1956 तक। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुआ था क्या? देखिए, हमारा देश तो आजाद हो चुका था, परंतु हमारा देश को आजाद करने के बाद ब्रिटिश शासन देश को, भारत देश को ऐसी अंधेरी गली के मुहाने पर छोड़कर चले गए थे कि देश किधर जाए, क्या करे, क्या नहीं करे, एक बहुत बड़ी समस्या था। परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोच बुझ के, दूरगामी सोचों के अनुसार पंचवर्षीय योजना अपनाई थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 के बीच रहा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस चीज को बढ़ावा मिला? तो वो घड़ी नेहरू जी का मानना था कि लोग भूखे मरते हैं, इसलिए कृषि पर आधारित था। किस पर आधारित था? कृषि पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? कृषि पर आधारित था। और किस मॉडल को अपनाया था? तो हेराल्ड पहला पंचवर्षीय योजना जो था हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। हेराल्ड डोमर मॉडल ने एक थ्योरी दिए थे जिसका नाम था ट्रिपल डाउन मॉडल। इस मॉडल में था क्या, जरा से इनको समझते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा कि हमारा देश जब गरीब है, भूखमरी है, तो पैसा तो है, लेकिन क्या योजना लेकर के आए जिससे लोगों को भूखमरी दूर हो सके। क्या लोगों को पैसा बांट दें, भूखमरी दूर हो जाएगा? क्या लोगों को 1-2 लाख रुपया दे दें, क्या भूखमरी दूर हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकते हैं। आप लोग दिमाग लगा कर बताइए कि एक पिताजी है, वो रिटायरमेंट हुए हैं, उनके पास 6 लाख रुपया है और उनको 3 बेटा है। तो इन 3 बेटा को क्या करेंगे? इनके लिए क्या योजना बनाएंगे? क्या 2-2 लाख रुपया दे दें वो सही है, या फिर इनको लिए कोई इनकम सोर्स बना दें जिससे ये तीनों ठीक से अपना जीवन गुजर बसर करें, वो ठीक है। तो ट्रिपल डाउन मॉडल जो था वो ये था कि उन्होंने बताया था कि एक घड़ा है और इस घड़ा में पानी भर दीजिए, और इस घड़ा में पानी भरने के बाद हल्का से छिद्र कर दीजिए, ये पानी निकलते रहेंगे और जरूरतमंदों को मिलते रहेंगे। यही ट्रिपल डाउन मॉडल था। इस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित था, तो कृषि को बढ़ावा दिए। और किस तरह से बढ़ावा दिए?
उन्होंने क्या किया कि बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बना दिए, बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बना करके सिंचाई के लिए नहर का निर्माण कर दिए, जिससे कि सिंचाई अच्छी तरह से हो सके और कृषि अच्छी तरह से उपज सके, जिससे हमारे देश में भूखमरी खत्म हो सके। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को बढ़ावा दिए। और कृषि को किस तरह से बढ़ावा दिए? नदियों पर बांध बना करके, नहर बना करके, दूर दूर तक जल पहुंचा करके। इसमें हुआ क्या कि सिंचाई करने के लिए किसानों को पानी मिल गया और उसमें मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए, मछली मारने के लिए मिल गए। उसके बाद जहां जहां नहर खुदवाए वहां वहां सड़क का निर्माण भी हो गए। इस तरह से पहला पंचवर्षीय योजना जो था कृषि पर आधारित था। और देखते हैं का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बनाया गया। हीराकुंड बांध बनाया गया। उसके बाद भखड़ नग्गल बांध बनाया गया। उसके बाद दामोदर घाटी नदी पर बनाया गया। दामोदर घाटी नदी परियोजना लाया गया और भूखमरी को दूर करने के लिए कृषि को बढ़ावा दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो रहा 1956 से 1961 के बीच। यह क्या पर आधारित रहा था? तो ये भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया। भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया। भारी उद्योग में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचे थे कि लघु उद्योग तो लोग अपने से भी कर लेंगे, इसलिए उन्होंने भारी उद्योग को बढ़ावा दिए। और यह उद्योग जो थे ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो हमने दो अध्ययन किए हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारी उद्योगों पर आधारित थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था उसका मॉडल था हेराल्ड डोमल मॉडल था, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था पीसी महालनोबिस मॉडल के था। पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उस समय कई देशों ने भी भारत को सहयोग किए थे, जिसके सहायता से राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर से राउरकेला ब्रिटेन के सहयोग से, भिलाई जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर रूस के सहयोग से स्थापना किया गया। तो आइए देखते हैं एक पॉइंट जरा से आगे कि योजना आयोग का नाम बदलकर योजना आयोग का नाम मोदी सरकार ने नीति आयोग, तो इस प्रकार से योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग रख कर दिया गया है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए सरकार कोई भी आते हैं तो अपने थ्रू अपना प्लान लेकर के आते हैं। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे जो योजना आयोग लाए थे। मोदी सरकार को लगा कि नहीं, योजना आयोग को हटाइए, अपना तरफ से लाएं, तो नीति आयोग लाएं। हालांकि योजना आयोग कहिए चाहे नीति आयोग कहिए, ये दोनों को थिंक टैंकर कहा जाता है। भारत के बारे में क्या सोचनी है, भारत के क्या प्लान बनानी है, नीति आयोग ही लाते हैं। अगला सरकार में योजना आयोग लेकर के आते थे, इस सरकार में नीति आयोग लेकर के आते हैं। नीति आयोग की स्थापना कहें तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। मोदी गवर्नमेंट 2014 में आए और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया। इस प्रकार से अगर नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर पूछा जाए, नीति आयोग क्यों लाया गया, नीति आयोग लाने के क्या कारण था, तो उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज के क्लास यहीं तक रखेंगे। थैंक यू।